डियर स्टूडेंट, अपन आज के लेक्चर के अंदर गॉस लॉ का एक लास्ट एप्लीकेशन करेंगे। एक शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो आप एक बार पहले गॉस थ्योरम को अच्छे से वापस देख ले, फिर उसके बाद आप इस टॉपिक पे आए। तो हेडिंग लगा दो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, हमने दो एप्लीकेशन कर लिए थे, एक थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग या इन्फिनिटली एक्सटेंडेड लॉन्ग थिन चार्ज्ड शीट। कोई शीट है, ठीक है, इसकी वजह से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो पहले थोड़ी सी अपन लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long charged thin sheet having surface charge density sigma at perpendicular distance r। कहाँ पे निकालना है अपन को, आर डिस्टेंस पे निकालना, पॉइंट पी पे है, एट पी। क्लियर, ये लैंग्वेज आप लिख लो। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चों अपन डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। और डायरेक्शन वैसे फाइंड आउट करना है जैसे हमने एक वायर की वजह से निकाला था। अब मैं आपको थोड़ा सा ये डायग्राम बता देता हूँ। ये एक शीट है, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ, जगह कम है, छोटी है, डायग्राम छोटा बन जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आए तो ये रफ कर लेता हूँ यहाँ से। हेडिंग डाल देना डायरेक्शन, ठीक है। देखो ये शीट है, इन्फिनिटली लॉन्ग, बहुत दूर तक चलती जा रही है। क्लियर। अब ये जो शीट है इसको मैं नाम देता हूँ ABCD, और इसके ऊपर कैसा चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और सरफेस के ऊपर चार्ज पड़ा होता है तब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी काम में लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। बच्चों ये जो मैंने है ना ऐसे जो साइन बनाया, इसका मतलब ये शीट बहुत आगे तक चलती जा रही है, बड़ी है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, ये शीट चलती जा रही है और ये ऐसे खड़ी है, बोर्ड के अंदर ऐसे परपेंडिकुलर खड़ी है। तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है आपको, तो फिर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये जैसे इसका सेंटर है, मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले मैं डायरेक्शन तो पता करूँगा कैसे, किधर किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो डायरेक्शन पता करने के लिए मैं ऊपर नीचे दो एलिमेंट ले लेता हूँ। यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और एक नीचे भी एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। इसका चार्ज, इसका एरिया है ds और इसका भी छोटे से एरिया को क्या नाम देता हूँ मैं, ds। दोनों बराबर डिस्टेंस पे। इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसको इससे ज्वाइन करो और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, DE वेक्टर। क्लियर। और इसको इससे पे मिलाओ, इसका यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, जॉइनिंग लाइन के अलॉन्ग आउटवर्ड होगा। लास्ट लेक्चर में हमने किया था, वही कर रहे हैं हम। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। तो ये DE का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, DE cos थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, DE sin थीटा। यही होगा। ऐसे कैसे, इसका ये DE का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इधर वाला ये होगा DE cos थीटा और ये होगा DE sin थीटा। क्लियर। कंपोनेंट्स में तोड़ दिया मैंने। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में तो तोड़ दिया आपने, ऊपर नीचे आप ये देख रहे हो कि ये वाले जो कंपोनेंट्स है DE sin थीटा ये कैंसिल कर देंगे और कौन से कंपोनेंट बच जाएंगे, DE cos थीटा। तो ये दोनों इधर है, इसका मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस शीट की वजह से वो शीट के परपेंडिकुलर होगा। यानी जैसे ये शीट खड़ी है बच्चों, तो शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो अगर आप इस जगह पे खड़े हो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर की तरफ मिलेगा, शीट के परपेंडिकुलर होगा। अगर आप उस साइड में चले गए तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट को किधर करेगा, उधर धक्का देगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ होगा शीट से दूर, शीट से परपेंडिकुलर होगा। ये शीट ऐसे खड़ी है
आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, बिल्कुल ईजी। शीट ऐसे खड़ी है तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, है ना, शीट के परपेंडिकुलर होगा। तो हम एक लाइन लिख लेते हैं, हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be perpendicular to plane of sheet, परपेंडिकुलर होगा शीट के प्लेन के। बस इतनी सी लाइन लिखनी थी। अब मैं ये रफ कर लेता हूँ। अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन तो निकाल दिया, अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये गॉस के एप्लीकेशन जो है दोनों करवाएंगे आपको, सेकंड और थर्ड, ये दोनों एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पहले एक बार डायग्राम बता देते हैं। ये शीट है, इन्फिनिटली एक्सटेंडेड है, बहुत बड़ी है, चलती ही जा रही है। कितना चार्ज दिया आपने इसको? पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। क्लियर? मुझे इस शीट को मैं नाम देता हूँ ABCD, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? प्लस सिग्मा है। अब इसको कवर करना है, ढकना है। भाई गॉस थ्योरम तो तभी लगेगी जब आप क्लोज सरफेस बनाओगे, पर इसको कैसे कवर कैसे करें? चारों तरफ से तो कर ही नहीं सकते। ये शीट इधर से भी बड़ी चलती जा रही है, उधर से अंदर से भी इनफाइनाइट, ऊपर नीचे से सब तरफ से इनफाइनाइट है। ये तो बहुत बड़ी शीट है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिलेंडर इसके अंदर आर पार डाल रहा हूँ। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ भाई आर पार। ये देखो, ये यहाँ से जस्ट इसको शीट को कट करके फिर इसके अंदर से होते हुए आर पार जो है अंदर निकल गया। ये देखो, ये बाहर निकल गया है ना। ये सेंटर O है शीट का, O से ये डिस्टेंस कितनी है? R डिस्टेंस है। और यहाँ पे मेरे कौन सा पॉइंट था भाई? P, और उधर भी R डिस्टेंस है। ये भी, ये कोई पॉइंट नहीं दे रहे इसको। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ऑब्वियसली गॉस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये मैंने क्लोज सरफेस एक सिलेंडर इंसर्ट कर दिया शीट के परपेंडिकुलर। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि सिलेंडर के ऊपर तो अपन 3 एरिया लेते हैं, सरफेस एरिया 3 लेंगे। 2 तो सर्कुलर फेस पे होते हैं, तो उन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सर्कुलर फेस आ जाएगा। और एक कर्व एरिया है, सिलेंडर को पूरा कवर करने के लिए 3 एरिया होते हैं। तो मैं एक यहाँ लूँगा, ये एरिया, इसकी डायरेक्शन किधर होगी भाई? इसके शीट के परपेंडिकुलर होगी, DS में। क्लियर? तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। अब उसकी किधर होगी? DS2 उधर की तरफ होगी। क्लियर? नॉर्मल। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो अभी मैंने बताया शीट के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? शीट के परपेंडिकुलर होगा, उधर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शीट के परपेंडिकुलर, इधर उधर जाओगे तो उधर की तरफ। एक मैं ये कर्व एरिया लूँगा, ये इसकी नॉर्मल, ये एरिया की डायरेक्शन किधर होगी भाई? कर्व सरफेस है ये ऐसे, तो नॉर्मल तो होगा ऊपर की तरफ, DS3। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ। तो थीटा कितना हो रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री। क्लियर? तो E और DS3 में यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। अब मैं इसको एक बार आप ये डायग्राम बना दो और यहाँ स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। तो अब लिखना शुरू कर दो आप, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये कहते हैं कि क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स जो होता है वो E.ds या फिर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको मैं इक्वेशन नंबर कितना देता हूँ? 1। ये मेन, पहले तो हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से शुरू करना है डेरिवेशन। तो ऑब्वियसली गॉस थ्योरम को लिखना है, इसका 1 नंबर मिलेगा। तो आप इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, हाफ मार्क्स मिलेंगे, सॉरी, थ्योरम जब लिखोगे तो। डायग्राम का 1 नंबर होता है, इसलिए सब चीज़ें एक ढंग से होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। गॉस, ये क्या है? गॉसियन सरफेस है भाई, सिलेंडर। अब मैं थोड़ा सा, सॉरी, जल्दबाजी में थोड़ी लैंग्वेज लिख लेते हैं यार, सीधा डेरिवेशन स्टार्ट नहीं करता है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेनी चाहिए। टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, imagine a cylindrical Gaussian surface perpendicular to plane of sheet। इसकी लेंथ कैसे? परपेंडिकुलर है, लेकिन आप तो सीधा लिख लो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट एज शोन इन फिगर। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखना नाउ consider on 3 small area elements DS1 vector, DS2 vector and DS3 vector।
एज शोन इन फिगर, ये भी जो पिछला डेरिवेशन किया वही है एज इट इज़, उसमें कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, नई चीज़ नहीं है। इसमें शीट आ गई और वो वायर था। अब आप गॉस थ्योरम लगा दें। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम होती है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों ये लिखो आप, मेरे को यहीं से रफ करना पड़ेगा यार, उस बोर्ड पे नहीं जा रहा हूँ, ये लिख लो आप। लिख ली गॉस थ्योरम। अब देखो ये पूरा क्लोज सरफेस जो है, ये पूरा सिलेंडर, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं अपन। ई डॉट डी एस 1, ई डॉट डी एस 2 और फिर तीसरा है ई डॉट डी एस 3 और सामने क्या पड़ा है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये कौन सा वाला है, ये वाला आपके जो है राइट साइड वाला, राइट फेस, राइट सर्कुलर फेस है। और वो वाला डी एस 2 किधर है, वो लेफ्ट सर्कुलर फेस है, लेफ्ट फेस। और ये क्या है, ये डी एस 3 क्या है, ये कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। एक बार मेंशन कर दो कौन सा पार्ट किसको इंडिकेट कर रहा है। अब अपन देख रहे हैं, आप डायग्राम में साफ देख रहे हो, ई और डी एस 1 देखो भाई, ई भी इधर है और डी एस 1 भी इधर है, तो ई और डी एस 1 दोनों पैरेलल है, इसलिए इसके लिए थीटा कितना होगा 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम आगे 1। सेम पिछला डेरिवेशन ही है। ई और डी एस 2 क्या है, ई उधर है तो डी एस 2 भी उधर ही, तो ये दोनों पैरेलल है, इसके लिए थीटा कितना होगा 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। और ई और डी एस 3 क्या होगा, थीटा इसके लिए 90 है, डी एस 3 के लिए देखो, और कॉस 90 जो है उसके लिए उसकी वैल्यू क्या होगी 0। ये सारी वैल्यूज़ अपन उसे इस ऊपर वाले में पुट अप कर लेते हैं। इसको 2 दे दो भले, पुटिंग इन 2 वैल्यू रखो भाई। ई डी एस 1 कॉस 0 आएगा, डॉट हटाएंगे तो ई डी एस 2 कॉस क्या आएगा, यहाँ पे कॉस 0 और यहाँ डॉट हटाओगे ई डी एस 3 कॉस 90 और सामने सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है भाई 1 होती है, कॉस 0 जो है वो 1 होता है। यहाँ पे भी कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और कॉस 90 जो है वो 0 होगा, इस वजह से पूरे 0 हो जाएगा और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ई बाहर आ जाएगा तो अंदर कौन रह जाएगा डी एस 1, यहाँ पे भी ई बाहर आ जाएगा, अंदर कौन रह जाएगा डी एस 2, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भाई आप समझे, थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है। अब आपको, अब देखो आपने ये जो सिलेंडर अंदर डाला है आर पार, ये शीट को कट करके जा रहा है अंदर से, है ना, आर पार निकल रहा है, तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, वही तो होता है सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या होता है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, कितना है इसके अंदर, तो देखो ये सिलेंडर अंदर आर पार जा रहा है तो ये यहाँ पे कट करके निकल रहा है यहाँ पे। और इस सर्कुलर फेस का जो एरिया, ये सर्कुलर फेस का एरिया पूरा, ये सर्कुलर फेस, ये सर्कुलर सर्कल का एरिया यूँ तो πr² होता है, पर r एक्चुअली मैंने ये डिस्टेंस ले ली है और सिलेंडर की रेडियस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं इस पूरे एरिया को नाम दे रहा हूँ s। क्या नाम है, ये सर्कुलर एरिया जो है ना, क्रॉस सेक्शनल पूरा एरिया s है, तो ये एरिया s है, तो फिर ये भी जो जहाँ से ये कट करके जा रहा है वो एरिया कितना होगा s। और बच्चों मैंने कहा इसकी डेंसिटी सिग्मा है। देखो डेंसिटी आपको लास्ट लेक्चर में बताई 3 तरह की होती है, एक तो लीनियर डेंसिटी होती है, एक होती है एरिया सरफेस डेंसिटी और एक होती है वॉल्यूम डेंसिटी। कोई भी डेंसिटी को चार्ज में बदलना है, जैसे लीनियर डेंसिटी को चार्ज में बदलना है तो आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने लेंथ से मल्टीप्लाई किया था, लास्ट लेक्चर में हमने सिग्मा क्यू निकालने के लिए लैम्बडा को मल्टीप्लाई किया था लेंथ से। इस लेक्चर के अंदर हमें जो डेंसिटी हमारे पास सरफेस डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी से चार्ज निकालना है, एरिया से मल्टीप्लाई करना है सिग्मा इंटू एस। तो एक्चुअली ये जब सिलेंडर यहाँ कट करके जा रहा है तो ये इतने एरिया शीट के, इतना एरिया को है ना शीट के अंदर कवर कर रहा है। अब इतने एरिया को कवर कर रहा है तो ये इसके अंदर जो चार्ज होगा ना वही सिलेंडर के अंदर होगा। अरे ये जो प्लस दिख रहे हैं ना आपको, ये प्लस, ये देखो ये बच्चों ये वाले प्लस दिख रहे हैं ना आपको, ये जो वाले प्लस दिख रहे हैं ना, ये आपके लिए बना रहा हूँ, आप कहीं गोला मत करना। ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्लस सिलेंडर के अंदर ही तो आ रहा है, ये सिलेंडर के अंदर नहीं है, ये शीट में। ये तो शीट देखो, ये पार्ट देखो आप, ये शीट का ये बाहर निकला हुआ है ना,
अरे ये तो बाहर है और वो वाला पार्ट पीछे है। सिलेंडर कहाँ कट करके जा रहा है, सिलेंडर यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ जो प्लस आ रहे हैं ना वो सीट के अंदर होंगे, है ना। देखो एक मैं कहीं पेपर लाता हूँ आपको, एक बताता हूँ। जैसे बच्चों देख रहे हैं, ये मैं पेपर लेके आया हूँ आपके लिए कहीं से ढूंढ के। अब मैं जैसे ये शीट है, ये क्या है, शीट जैसे ये पेपर, मैं चलो इस पर प्लस बना देता हूँ। ये बहुत सारे प्लस पड़े हैं, ठीक है। ये प्लस आपको दिख नहीं रहे होंगे, दिखने भी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं था, बस मैंने तो इसके ऊपर शीट के ऊपर प्लस बना दिया। कोशिश करना भाई आपको समझ में आ जाए। मैंने इस पर बहुत सारे प्लस बना दिया और पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है शीट पे, क्लियर। अब ये शीट ऐसे नहीं है डायग्राम में, ये ऐसे हैं, इस तरीके से शीट पड़ी है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये शीट ऐसे देखो खड़ी है ना। अब ये जो शीट ऐसे खड़ी है, मैं इसमें सिलेंडर, ये मेरे गॉसियन सरफेस है, मैं इसमें अंदर आर पार सिलेंडर डाल रहा हूँ। तो मैं जैसे अंदर आर पार सिलेंडर डालूंगा, ये इधर ये सिलेंडर डाल देता हूँ, ये थोड़ा सा मैं होल कर देता हूँ, फट गया। ये मैंने वो सिलेंडर अंदर आर पार डाल दिया है ना, इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी मैंने एक सिलेंडर अंदर आर पार डाल दिया शीट के, दिख रहा है आपको, शीट के अंदर आर पार सिलेंडर चला गया। अब बच्चों देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये जो सिलेंडर अंदर आर पार चला गया। अब आपसे कोई पूछे, ये मैं इसको आपकी तरफ कर देता हूँ डायग्राम। अब आपसे पूछे कि भाई सिलेंडर के अंदर कौन सा चार्ज आ रहा है, शीट कितना चार्ज सिलेंडर के अंदर कवर कर रही है आप, तो आपको पता है कि ये सिलेंडर अंदर आर पार गया है, तो ये यहाँ जहाँ इसने कट किया, गोला बनाया है, वही चार्ज तो सिलेंडर के अंदर होगा। अरे बाकी ये सारे साइड वाले जो प्लस है वो तो शीट के ऊपर है, सिलेंडर के अंदर थोड़ी, सिलेंडर ये अंदर आर पार चला गया, ये ऐसे आर पर सिलेंडर चला गया। तो हमें गॉसियन सरफेस सिग्मा क्यू क्या होता है, सिग्मा क्यू होता है इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज। तो ये यहाँ कट करके गया है शीट को, तो शीट को यहाँ कट किया, तो ये तो चार्ज है। अब ये जो प्लस दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये साइड वाले, ये साइड वाले प्लस है। देखो ये इस साइड वाले प्लस, मैंने शीट को ऐसे रखा, तो ये जो प्लस दिख रहा है ना वो ये प्लस, ये तो ये साइड वाला है, ये वाला बाहर वाला सर्कल से। और ये जो सर्कल के इधर ये वाले प्लस दिख रहे हैं ना वो ये वाले, ये साइड वाले। तो एक्चुअली ये जो पार्ट है, ये वाला शीट का ये वाला पार्ट है, ये तो यूँ बाहर आया हुआ है और वो वाला पार्ट पीछे गया हुआ है। बाकी वो सिलेंडर के अंदर थोड़ी है, ये तो हमें डायग्राम में यूँ दिख रहे हैं, ये प्लस ये अंदर थोड़ी है, ये तो शीट का ये वाला पोर्शन तो बाहर निकला हुआ है, वो वाला अंदर। सिलेंडर तो इसको इतना सा सर्कल पे कट करके गया खाली, तो इतना सा कट करके गया, अगर ये सिलेंडर आर पार कट करके गया तो यार सीधा कॉमन सेंस की बात है। ये देखो आपको कौन सा प्लस दिख रहे हैं अंदर, जो सिलेंडर अंदर गया कट करके, वही तो प्लस, वो ये गोले पे जो प्लस बैठे होंगे इस सर्कल के ऊपर, वो सिलेंडर के अंदर है ना। तो ये कितना एरिया इसका, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, एस, सर्कल का एरिया मैंने एस का है। तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो बच्चों फिर और बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो। S1 है छोटा सा एरिया, और DS1 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा एरिया आएगा, और पूरा एरिया मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, ये पूरा एरिया S है। आप डार्क मत करना भाई सर्कल को, ये खाली वही एलिमेंट को डार्क रखना, बाकी मैंने तो ये आपको समझाने के लिए इसको पूरा कर दिया डार्क, वो वैसे ही रखना डायग्राम को, ठीक है। यहाँ पे जरूर ऐसे लाइनें खींच के इसको कर देना। DS2 है ये छोटा सा एरिया, और इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, और पूरे एरिया को अपन नाम दे दिया S, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा, ये भी कितना है S। सिग्मा क्यू क्या होगा, अरे सिग्मा क्यू का मतलब है टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज निकालना है, तो ये सिग्मा, देखो सिग्मा वर्ड दो है, इसको भी सिग्मा कहते हैं और इसको भी सिग्मा कहते हैं। ये हमारी चार्ज डेंसिटी का सिंबल है, और ये सिग्मा का मतलब टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो मैंने कहा कि यूनिट सरफेस में चार्ज है सिग्मा, और हमें पता है कि ये जो सिलेंडर जो एरिया कवर कर रहा है वो S एरिया कवर कर रहा है, तो चार्ज होगा सिग्मा इंटू S। पिछले वाले डेरिवेशन में लीनियर डेंसिटी थी लैम्बडा, तो उसको हमने लेंथ से मल्टीप्लाई किया था। ये सरफेस डेंसिटी है तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई किया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ES मिलके कितने ES हो गए भाई, 2ES, SS कट गया, और फाइनली E कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 को नीचे भेज दो, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और ये एक पहला ऐसा फॉर्मूला आया है जिसमें कोई डिस्टेंस आ ही नहीं रही, यानी शीट से आप कितने भी दूर चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है भाई, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, आगे लिखना कंटिन्यूसली, वेक्टर फॉर्म। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लग जाएगा एन कैप। एन कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, शीट के परपेंडिकुलर है ना, तो एन कैप भी यूनिट वेक्टर है, किधर, शीट के परपेंडिकुलर। तो लिख लेते हैं वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट। शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर, ये सारा हो गया। अब एक अपन ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ या वेरिएशन बिटवीन ई एंड आर। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है शीट का, तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो शीट की डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसलिए कांस्टेंट आएगा। कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? कांस्टेंट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो भी कैसा है? कांस्टेंट। ये हो गया। नेगेटिव होती है अगर शीट तो नीचे आ जाता ग्राफ। अगर शीट ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती ना, जैसे ये सिग्मा ग्रेटर देन 0 तो ऊपर और सिग्मा लेस देन 0 होता तो नीचे आता ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ बना दो सिंपली आप, और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड अपन स्पेशल टॉपिक्स कर रहे हैं, अलग कुछ और एक तरीके से न्यूमेरिकल्स कह दो आप, ले वो कर लेते हैं अपन। तो ये नोट करो, मैं इसको रफ करूँ। अब बच्चों आप अपन एक क्वेश्चन बना करके कर रहे हैं, इसको एग्जाम्पल समझ लो या फिर उसी का एक स्पेशल सिचुएशन समझ लो। तो एक क्वेश्चन है, मैं बना के लिख देता हूँ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। ठीक है, अब है क्या, मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है एक्चुअली, आपको 2 शीट दी गई है। ये 2 शीट है, इन्फिनिटी है भाई, कहने की जरूरत ही नहीं, प्लेन शीट है, 2 इन्फिनिट, एक ये और एक ये। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। पॉइंट ए है इधर लेफ्ट टू दिस राइट टू दी बोथ शीट्स, और बी पॉइंट जो है लेफ्ट टू दी बोथ शीट्स, और एक सी पॉइंट है बिटवीन। बिटवीन मतलब कहीं पे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं मिड पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट, और तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, और दोनों शीट की डेंसिटी बराबर है प्लस सिग्मा। इस शीट को नाम दे दो S1 और इसको नाम दे दो S2, शीट 1 शीट 2। तो बच्चों अपन एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ये प्लस मैं बना रहा हूँ, बाकी जरूरी नहीं एग्जाम में ये प्लस ऐसे दिया जाए, वो तो खाली शीट बना देते हैं, प्लस सिग्मा लिख लेते हैं, इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। तो ए पे और बी पे कैसे निकलोगे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे? पहले पॉइंट ए पे बात करते हैं। देखो अब आप है ना, थोड़ा सा ये डायग्राम तो आप बना दो, एक बार सब डायग्राम बना दो, फिर मैं आप थोड़ा ये रफ कर लेता हूँ। अभी मैं इस पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इस पॉइंट को भूल जाओ, मुझे इन दोनों पॉइंट की बात नहीं करनी है। 2 शीट पड़ी है, ये एक शीट पड़ी है और एक और ये शीट पड़ी है, और मुझे इस पॉइंट ए इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले पॉइंट ए के लिए शीट नंबर 1 की बात करते हैं। तो शीट नंबर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगी? तो देखो आप इतना सा दिमाग में आइडिया बैठा हो, अपन पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, किसी भी पॉइंट को धक्का देता है, दूर धक्का देता है, अपने से धक्का ही देगा उसको। तो ये फर्स्ट वाली शीट जो है, शीट फर्स्ट ये, चलो इसको फर्स्ट शीट का है, ठीक है, अभी इस शीट को भूल जाओ। ये वाली शीट इस पॉइंट को क्या करेगी, धक्का ही तो देगी, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। तो फर्स्ट वाली शीट का इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा बाहर की तरफ होगा ना। पहले एट ए, मैं पॉइंट ए पे बात कर रहा हूँ, पॉइंट ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बिल्कुल नॉर्मल है। एग्जाम में नंबर लाना तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैं तो आजकल देख रहा हूँ स्टूडेंट 90 मार्क्स तो ऐसे ही लेके आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, बिल्कुल ईजी। अगर क्लास में आप अवेयर हो गए, यहाँ पे आपने ध्यान से सुन लिया, तो आपका पूरा काम हो गया। आप एक बार भले ही नहीं भी पढ़ोगे, मान लो आपने नहीं पढ़ा, आप जल्दबाजी में कोई चीज़ एग्जाम में होता है, हमें गैप कम मिलता है, एक दिन का ही गैप मिलता है। जैसे इस बार लगभग फिजिक्स में तो ऐसे ही होता है, एक दिन के गैप होते हैं। तो बच्चों एक दिन का गैप है, पूरा कोर्स रिवाइज नहीं कर पाते हम। तो कई बार ऐसा होता है एग्जाम में हम जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ के जाते हैं, कई बार छोड़ लेते हैं, यार इसको तो देख लेंगे। तो एग्जाम में फिर है ना, जब क्वेश्चन आता है तो ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं, पर ये तब होता है जब हमने क्लास में उसको ध्यान से सुना। तो इसलिए आपसे कहते हैं जब आप पढ़ रहे हो ना, जब कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, तब उस समय फुल कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। इस समय आप ये खाली अपनी ये ड्यूटी मत बनाए कि मैं लिखूँ और मेरा काम खत्म हो गया, लिख लूँ, सर पढ़ा रहे हैं, नहीं। उस समय आप इतने कॉन्शियस हो जाओ कि आपको उसके अलावा कुछ और नहीं दिखे, तब आप समझ लो आपको याद करने में, सब में, इसमें टाइम आपका बहुत सारा बच जाएगा टाइम, और याद नहीं भी कर पाओगे तो भी वो चीज़ आपको याद रहेगी। क्लास में फुल कॉन्सेंट्रेट करो। तो पॉइंट ए पे इस फर्स्ट वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ, बाहर ही होगा। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1? फर्स्ट वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दे रहा हूँ E1। कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस तो होती ही नहीं फॉर्मूले में। तो फर्स्ट वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। यहाँ अगर डाउट है तो फिर मार्क करो आप, और जब अपनी लाइव क्लास होगी तब उसमें पूछो, आप कॉल करके भी पूछ लो। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे अब डाउट को सॉल्व करते हो। दूसरी वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? पॉइंट ए पे।
दूसरी वाली शीट जो है ये भी तो पॉइंट ए को रिपेल करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाली शीट का भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। कितना होगा भाई, ड्यू टू S2 कितना होगा, S2 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन सिग्मा ही होगा, डेंसिटी इसकी भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सेम होगा भाई, सिग्मा सिग्मा है दोनों की डेंसिटी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस से लेना देना नहीं है, ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये यहाँ लाइन खींच लेता हूँ, नेट टोटल ए पॉइंट पे टोटल, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली आप ऐड करोगे ना E1 प्लस E2, अरे ऐड ही तो करते हैं हम जब दो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एलसीएम आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा ऐड होकर 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पॉइंट बी की बात करते हैं, चलो अब। अच्छा, ये डायरेक्शन किधर होगी भाई, ये डायरेक्शन पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर, इधर राइट वर्ड्स, इन द प्लेन ऑफ पेपर राइट वर्ड्स, पेपर में ही है, बोर्ड में ही है, लेकिन किधर की तरफ है, राइट वर्ड्स। ठीक है, अब पॉइंट बी पे बात करते हैं, जो आपके डायग्राम में ऑलरेडी पॉइंट बी दिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे अब दोनों शीट क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज को तो धक्का ही देगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट वाली शीट इस पॉइंट को किधर धक्का देगी, पॉजिटिव उधर देगी, अपनी तरफ नहीं खींचेगी, नज़दीक थोड़ी लाएगी, नेगेटिव थोड़ी जो नज़दीक बुला देगा, तो फर्स्ट वाली शीट उसको उधर धक्का देगी E1, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा फर्स्ट वाली का, बी पे, फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसकी डेंसिटी है सिग्मा और अपॉन में सीधा 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये भी धक्का देगी E2, और क्या आएगा E2 कितना होगा, तो सेम यही होगा ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डेंसिटी सेम है, टोटल क्या होगा नेट बी पे, तो बी पे भी दोनों ऐड हो जाएंगे E1 प्लस E2, और जब ऐड करोगे बच्चों तो सेम वही आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो उधर की तरफ है, लेफ्ट वर्ड है, ये लेफ्ट वर्ड सेम आया है ए और बी पे, लेकिन एक डायरेक्शन अलग अलग है ना, बीच में। अब तीसरा पॉइंट था सी पे किधर होगा भाई, फर्स्ट वाली शीट क्या करेगी, सी को धक्का देगी इधर की तरफ, ये E1 उधर धक्का देगी, और सेकेंड वाली शीट क्या करेगी, ये इसको इधर धक्का देगी E2, दोनों अपोजिट है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एट सी फर्स्ट वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फर्स्ट वाली की डेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, और सेकंड वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट कितना होगा, सी पे अपोजिट है तो माइनस करेंगे E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 माइनस करो भाई, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों बराबर है, इसलिए नेट फील्ड क्या आ गया, 0, यानी सी पे 0 होगा। तो अगर दो सेम चार्ज शीट होती है, दोनों की डेंसिटी सेम होती है, तो उनके बीच में कहीं पर भी चले जाओ, बीच में कोई जरूरी नहीं मिड पॉइंट, कहीं पर भी चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। डेंसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना, यहाँ डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, अगर डेंसिटी अलग है, इसकी 2 सिग्मा है इसकी सिग्मा है, तब बीच में कहीं 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता ये। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया, क्लियर। जैसे चार्ज, अगर कोई नॉर्मल 2 चार्ज होते हैं ना, और आपको कहा जाएगा उनका इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहाँ 0 होगा, तो आप KQ/R फॉर्मूला लगाते हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे और डिस्टेंस पे दोनों पे डिपेंड करता है, तो बीच में कहीं ना कहीं तो 0 होता है। लेकिन शीट में तो 0 तभी होगा बीच में जब दोनों शीट सेम चार्ज हो, सेम मतलब दोनों पे डेंसिटी इक्वल हो। अगर डेंसिटी थोड़ी भी अलग हो गई तो फिर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, अपोजिट जरूर होगा बट 0 नहीं होगा। देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ये बच्चों हो गया कंप्लीट। अब एक और दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसको रफ ही नहीं करता, मैं इसी में एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। ऐसा हो जाए, एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप नोट करो, पहले इसको पूरा नोट करो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल भी लिखो, आप पूरा लिखो, कोई जोर नहीं आना चाहिए। एक इसकी तो प्लस सिग्मा है, इसकी है माइनस सिग्मा, यानी इसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस है, नेगेटिव है, ठीक है। और वही हमारे 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, A, B और C, क्लियर। सबसे पहले पॉइंट A पे बात करते हैं। पॉइंट A पे फर्स्ट वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किधर होगा, डायरेक्शन बताओ। A को देखो, बाकी सबको भूल जाओ, आपको लिखना है, साथ साथ लिखना है, मैं तो इसी में मॉडिफाई करूंगा, आपको अलग से लिखना है, ध्यान रखना। फर्स्ट वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड A पे किधर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये A को क्या करेगी, रिपेल करेगी, तो फर्स्ट वाली का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉइंट को धक्का देगी। सेकेंड वाली शीट क्या करेगी भाई, ये तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव किसी भी पॉइंट को क्या करती है, खुद की तरफ खींचती है, तो ये शीट इसको अपनी तरफ खींचेगी और इसको कहेंगे अपन E2। अब बच्चों फॉर्मूले लिखते हैं पहले अपन। फर्स्ट वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो फर्स्ट वाली का होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आ गया फर्स्ट वाली शीट का।
सेकंड वाले शीट का क्या होगा, अक्सर यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं और मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें। इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे माइनस मत लगा देना, नहीं लगाना है। अरे माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है और वेक्टर में नेगेटिव साइन फॉर्मूले में नहीं लगाना है, हमें डायरेक्शन में एडजस्ट कर दिया मैंने, वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका इधर होगा, लेकिन फॉर्मूला दोनों का एक जैसा आएगा। डेंसिटी दोनों की सिग्मा सिग्मा है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट वाले शीट का, सेकंड का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और डिस्टेंस तो आती नहीं है फॉर्मूले में, इसलिए डिस्टेंस की तो कोई जरूरत ही नहीं है, भले इससे कितना भी दूर क्यों नहीं हो, दोनों का फील्ड यहाँ पे एक जैसा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट क्या होगा फिर ए पे, अरे ये समझ में आ रहा है ना, माइनस यहाँ नहीं लिखना है, डायरेक्शन अपोजिट है, और जो दोनों पॉजिटिव चार्ज शीट थी उसमें डायरेक्शन दोनों की सेम थी। तो अब क्या नेट फील्ड निकालोगे, दोनों अपोजिट है इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस। और जब माइनस करोगे आप तो भाई माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे क्या आ गया, जीरो आ गया, इसमें बाहर जीरो आ गया। बी पे निकालो भाई, फर्स्ट वाली शीट बी को क्या करेगी, धक्का देगी, E1 उधर की तरफ होगा और क्या फॉर्मूला आएगा E1 का, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है इसलिए अपनी तरफ खींचेगी सेकंड वाली, और फॉर्मूला क्या होगा सेकंड का, यही होगा सेम। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बच्चों, तब क्या होगा फिर, फर्स्ट वाली का इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड का भी यही होगा, यहाँ माइनस नहीं लगाना है, अपोजिट है बाहर बी पे, तो माइनस करोगे और क्या हो जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा। तो बाहर दोनों तरफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। बीच में क्या आएगा, सी पे, तो फर्स्ट वाली शीट जो है वो रिपेल करेगी, पॉइंट बी को सी को धक्का देगी, और दूसरी वाली शीट नेगेटिव वाली सी को अपने पास बुलाएगी, अट्रैक्ट करेगी। तो सी पे दोनों का फील्ड तो यही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव है तो भी माइनस नहीं लगाना है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए ऐड होगी, E1 प्लस E2, और आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को ऐड करोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये आंसर आ गया। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी भाई, दोनों का फील्ड इधर की तरफ है, टूवर्ड्स नेगेटिव शीट, इसमें तो यू लिखो लैंग्वेज में, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज शीट, है ना बच्चों, बिल्कुल इजी था, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये आप लिखो, देखो जो दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज शीट थी उसमें बीच में जीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज शीट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों शीट के बीच में जीरो नहीं होगा, बाहर जीरो होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें इसकी शीट की डेंसिटी सिग्मा 1 दी थी और इसकी सिग्मा 2, और एक प्लस थी और एक माइनस थी। तो कुछ नहीं करना है, सिग्मा 1 है तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है तो सिग्मा 2, और माइनस करोगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। लेकिन अब आपको पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप बीच में क्या कर सकते हो, ये ऐसा माइनस का साइन ऐसे लगा सकते हो, ऐसे ऐसे लहराता हुआ अप्रॉक्सीमेट वाला, और फिर मैं कॉमन लूँगा। बच्चों ये पहले वाला नोट कर लेना हो, अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया ये पॉजिटिव नेगेटिव शीट का, फिर क्योंकि मैं इसमें अगला जो बता रहा हूँ इसी में मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। नोट आप सब करोगे, ध्यान रखना। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये ऐसा साइन तब काम में लेते हैं जब हमें पता नहीं होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर ऐसा हो जाए, एक सिग्मा 1 हो जाए ना एक सिग्मा 2 हो जाए, तो यहाँ सिग्मा 1 हो जाएगा, सिग्मा 2 हो जाएगा, पूरा एज इट इज़, फिर जीरो नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जीरो तभी होगा जब दोनों की डेंसिटी क्या हो, बराबर हो। तो बस ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार एग्जाम में और ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे, जिसमें इसकी डेंसिटी +2 सिग्मा है और इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा है। तो बच्चों ये भी आप खुद प्रैक्टिस करना। +2 सिग्मा है तो इसका ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो होगा तो बाहर ही होगा, प्लस है इसलिए बाहर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह 2 सिग्मा आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो खुद की तरफ होगा, और क्या फॉर्मूला आएगा E2। तो सिग्मा है, इसकी डेंसिटी सिग्मा दी हुई है तो आप सिग्मा ही लिखोगे, माइनस आगे लगाना नहीं है। तो 2 सिग्मा है उसका 2 आ जाएगा, और इसमें सिग्मा है तो सिग्मा आ जाएगा। और अपोजिट है, देखो ये दोनों अपोजिट है, ये इधर है ये इधर, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना आएगा। तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड तो है 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक का इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन एलसीएम ले लो, 2 सिग्मा में से एक सिग्मा गया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और नेट फील्ड किधर होगा, तो वो बड़ी है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है भाई, 2 सिग्मा वाला इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर है, इधर की तरफ है बाहर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए पे जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा। इधर की तरफ का मतलब हो गया ये राइट वर्ड, किधर होगा, राइट वर्ड। तो बच्चों देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं तो इतना हिंट दे के छोड़ रहा हूँ, हिंट क्या पूरा ही बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को पूरा आप करेंगे, ये जो अभी मैंने 2 सिग्मा और माइनस सिग्मा वाली डेंसिटी वाला लिया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूरा करना। अब बी पे आप देखना डायरेक्शन नेट किधर होगी, बी पे किधर होगी, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक का इधर है,
एक की डेंसिटी 2 सिग्मा, एक की सिग्मा माइनस करना, जीरो तो आने का सवाल ही नहीं है, डेंसिटी बराबर नहीं है तो कैसे जीरो आ जाएगा यार। और नेट की डायरेक्शन देखना किधर है, फिर बीच में सी पे निकालना, सी पे दोनों एक ही तरफ है तो ऐड हो जाएंगे, 2 सिग्मा और सिग्मा ऐड होकर के 3 सिग्मा हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, है ना। तो सारा आप क्वेश्चन ये पूरे करें, 3 क्वेश्चन करवाए मैंने शीट से रिलेटेड, 3 कॉन्सेप्ट बताए, तीनों के तीनों आप कंप्लीट करेंगे, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। अब इसको मैं रफ कर लेता हूँ, जैसे एक और भी कई बार एक एप्लीकेशन बना करके दे दिया जाता है, उसके बारे में बता देता हूँ। अब बच्चों देखो, एक आरबीएससी में तो अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है, सीबीएसई के लिए भी काम का क्वेश्चन एक कई बार है ना, एक जैसे गॉस थ्योरम का ही कह दो एप्लीकेशन है, बोले क्वेश्चन बना के लिख लेता हूँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम ड्यू टू infinitely long थिक, थिन नहीं, अब की बार थिक शीट है ना, थिक शीट, थिक कंडक्टिंग शीट, कई बार थिक शीट की जगह प्लेट भी कहते थे, कंडक्टिंग प्लेट, आगे कंडक्टिंग वर्ड आएगा, उससे पहले वाले में थिन थी, अब वो थिन इतनी पतली है कि कंडक्टर ऑन इंसुलेटर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब की बार ये कंडक्टिंग शीट है बच्चों, तब आप क्या करोगे इसमें, इस केस के अंदर। तो देखो आपको क्या करना है, ये ऐसी मोटी थिक शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, दिख रहा है मोटी एकदम, और ये बहुत दूर तक चलती जा रही है, इन्फिनिट है, बड़ी इन्फिनिट थिक बड़ी शीट है, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, क्लियर चार्ज। अब बच्चों देखो मोटी शीट है, जैसे आपको मैं बताऊँ ना, जैसे ये डस्टर है, कहाँ गया भाई डस्टर, जैसे इस मेरे इस डस्टर को समझ लो, ये ऐसे मोटी शीट है, ये जो लेयर दिख रही है ये मोटी है ना, और दोनों तरफ आपको 2 प्लेट्स दिख रही होगी, 2 प्लेट से मिलके बनी हुई, दो प्लेट से आपस में, एक इधर प्लेट है एक इधर प्लेट है, मोटी है और चलती जा रही है इन्फिनिट तक, ऊपर नीचे इन्फिनिट तक चल रही है। तो इसके इधर चार्ज पड़ा हुआ होगा, इधर भी चार्ज पड़ा होगा साइड में, बीच में अंदर चार्ज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो अंदर नहीं होगा चार्ज। तो मैं सिलेंडर जो है गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालूंगा, तो मैं सिलेंडर, अब इसकी डेंसिटी तो सिग्मा है, मैं सिलेंडर इसमें अंदर आर पर पूरा नहीं डालना, मुझे सिलेंडर ऐसा अंदर डालना है इसमें कि सिलेंडर का कुछ पार्ट अंदर रह जाए और सिलेंडर का कुछ पार्ट जो है शीट के बाहर रह जाए। ये मिड पॉइंट है, ये ओ से ये भी डिस्टेंस आ रही है और वो भी कितनी है भाई, आ रही है, और ये यहाँ से कट करके जा रहा है, दिख रहा है ये डायग्राम, ये कट करके यहाँ से जा रही है, क्लियर। तो मैं 3 एरिया लूँगा, एक एरिया यहाँ लेंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, एरिया की DS1, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी किधर होगा, इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव है इसलिए। दूसरा मैं यहाँ लूँगा DS2, तो DS2 की डायरेक्शन किधर होगी भाई, DS2, तो DS2 तो इसका मुंह उधर है, ये ऐसे सर्कल है, इसका मुंह उधर है, तो इसका नॉर्मल उधर होगा ना। और अभी तो डायग्राम बना है सिलेंडर का, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, खाली DS2 है। तीसरा अपन लेते हैं कर्व सरफेस पे, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, DS3 ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर 90 डिग्री, क्लियर। अब बच्चों अपन क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने और गॉस थ्योरम, कोई लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ मैं तो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो क्लोज इंटीग्रल E.ds सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करने वाला हूँ मैं, DS3 क्या, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ना है, EDS1 cos 0, EDS2 cos 0 का, हाँ देखो सॉरी, पहले मैं 3 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ यार, क्या पता कहाँ ध्यान चला गया, EDS1, EDS2 और EDS3, ठीक है, 3 टुकड़ों में तोड़ दिया मैं, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन नंबर मैं देता हूँ 1। अब डॉट हटाना भाई, देखो ये डॉट लगा हुआ है सबके बीच में, डॉट हटाएंगे तो पहले वाले में डॉट हटाओगे तो E और DS1 एक ही डायरेक्शन में है, तो डॉट हटाओगे तो EDS1 cos 0,
इसमें DS2 में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर तो E जीरो पूरा, इसलिए डॉट हटाने की जरूरत नहीं, सीधे जीरो हो गया। और यहाँ डॉट हटाओगे तो cos 90 आएगा, cos 90 भी क्या है, जीरो। DS3 में cos 90, डायग्राम देख लो आप, E DS1 ये तो जीरो था ही था, ये भी जीरो हो गया, और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बाहर आ जाएगा, अंदर DS1 रह जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DS1 भाई छोटा सा एरिया सर्कल पे इंटीग्रेट करोगे तो पूरा सर्कल का एरिया आ जाएगा। सर्कल के एरिया को ऑलरेडी हमने कह दिया S। सरफेस चार्ज डेंसिटी वो अभी मैंने बताया कि ये जा रही है, तो ये यहाँ से सर्कल से कट करके जा रही है अंदर, तो यूनिट सरफेस पे चार्ज है सिग्मा, तो पूरे S सरफेस का चार्ज होगा अंदर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S कट गया तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और पतली शीट में क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डबल आया, ये क्या है, डबल है, ध्यान रखना। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एन कैप लगा दो, ये डबल आया। और बच्चों मैं तो आपको एक सीधी सी बात बताऊँ ना, एक सीधी सी बात बताऊँ, ये आप नोट कर लो पूरा। गॉस थ्योरम लिखा था इसलिए मैंने गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाला, बाकी इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। एक्चुअली मैंने कहा ये थिक शीट है, मोटी शीट है, और कंडक्टर है तो बीच में तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो इसका मतलब एक साइड वाली लेयर ये काम आ रही है और एक साइड वाली लेयर ये काम आ रही है। तो अभी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया ना आपको, एक ये लेयर काम आ रही है और एक ये लेयर काम आ रही है, तो इसका मतलब यूँ समझ लो ये दो प्लेट से तो पड़ी है, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, बीच वाला, बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो एक प्लेट इसके ऊपर चार्ज है सिग्मा, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, और एक ये इसके प्लेट के ऊपर भी पड़ा है भाई उधर की तरफ चार्ज, इसकी डेंसिटी भी प्लस सिग्मा। अब आपको कहें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो अभी तो हमने निकाला इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, उसका भी इधर की तरफ ही होगा, E1 और E2। और E1 एक शीट का होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, अरे बच्चों अभी जस्ट तो टॉपिक किया है यार, ये पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो शीट की वजह से निकाला, तो एक मोटी थिक शीट जो है दो थिन शीट की तरह बिहेव करती है। इसका था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ जाएगा, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, तो ये देखो आंसर आ गया ना, ये पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सेम वैसे ही है, ये और ये क्या है, एक ही तो बात है, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरी एक चीज़ और है, मैं बता देता हूँ यार, ये नोट कर लो बच्चों। देखो एक अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। वैसे किसी भी कोई कंडक्टर है, मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये भले ही सॉलिड हो या होलो हो, होलो भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है, बीच में से होलो हो, होलो को शेल भी कहते हैं अपन, शेल, SHELL शेल, ठीक है। तो देखो एक कंडक्टिंग शेल है या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको जब भी आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज हमेशा उसके ऊपर ही रहता है, सरफेस पे रहता है। सॉलिड को दो या होलो को दो, अगर उसको चार्ज दोगे तो उसके सरफेस पे रहेगा, अंदर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। अभी जीरो क्यों होता है, इसका लॉजिक तो एक्चुअली मेरे को बताना चाहिए अभी आपको, पर इतना टाइम है नहीं, कभी अपन ऑनलाइन क्लास लेंगे उसके अंदर आप नो डाउट मेरे को याद दिलाना, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। एक क्वेश्चन और चलो लाइव क्लास में बात करेंगे फिर, और बहुत सारी चीज़ें बतानी है आप लोगों को टाइम टू टाइम। तो बच्चों मैं लास्ट फाइनली ये कहूँगा कि ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, और भी मैंने क्या कहा बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है, न्यूमेरिकल्स और वो सब उनके लिए या तो एडिशनल लेक्चर्स डाले जाएंगे आपके, एडिशनल नाम दे करके, अदरवाइज लाइव क्लासेस के अंदर उन सारे के ऊपर अपन बात करेंगे। लेकिन थियोरेटिकली पार्ट जो है, थियोरेटिकली क्या अपन ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू भाई।